से आपको बता दें, विपक्ष की 12 जून की बैठक टलने पर केसी त्यागी बोले हैं कि विपक्ष के नेता कई कार्यक्रम में व्यस्त थे और इसलिए बैठक को टाल दिया गया है और अब 23 जून को विपक्ष के नेताओं की बैठक हो सकती है। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, विपक्षी दलों के एक करने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर भी केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ता तय करना है। बातचीत के लिए मौजूद है जदयू के नेता केसी त्यागी जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से बैठक 12 को होने वाली थी, आगे टाल दिया गया, आगे कब बैठक होगी और किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि होगी? ये लगभग 1.5 दर्जन के करीब गैर भाजपाई दलों का मिलन है जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो है कि भाजपा के मुकाबले एक उम्मीदवार जब तक नहीं होगा तब तक भाजपा से लड़ना और उसको पराजित करना आसान नहीं होगा। तो हमने यही रणनीति बनाई है। इसी को लेकर के 12 जून को पटना में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसलाकुन नतीजे पर पहुंचा जा सके। सर, एक सवाल और है। काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ये वहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, जो हमारे समाजवादी कुनबे के ही मेंबर हैं। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने, नीतीश जी ने लंबे समय तक काम किया है और हमारी वैचारिक विचारधारा एक है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। हमें वैसे प्रसन्नता की बात है कि जिस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे कभी, जो हम लोगों के पुरख हैं। इधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है और माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन में बदलाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बीच यूपी में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं और उनकी जगह पर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2024 चुनाव से पहले बदलाव तय। यूपी में कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। कई राज्यों में व्यस्तता के चलते प्रभारी पद छोड़ सकती हैं प्रियंका। नए प्रभारी की रेस में हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद बदलाव का औपचारिक ऐलान हो सकता है और जल्द प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा। माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका बदलना तय है और कहीं न कहीं प्रभारी पद छोड़ने के पीछे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो सकती है। हालांकि अगर ये बदलाव होता है तो यूपी में नए प्रभारी की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। तो प्रियंका के पद छोड़ने के पीछे लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो अमेठी या फिर रायबरेली से मैदान में उतर सकती है और ऐसे में भाजपा ने भी किलेबंदी तेज कर दी है। भाजपा का दावा है कि अमेठी के साथ साथ इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। अब रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़े और चाहे प्रियंका गांधी लड़े और चाहे कोई गांधी लड़े, यह स्थापित हो गया है कि ये लोग परिश्रम नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं, संसद में जनता की आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए रायबरेली के लोग उनसे निराश हैं। चाहे जो लड़ेगा हारेगा और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, रायबरेली से कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।